मेरा नाम हितेन है। मेरी उम्र 24 साल है। बात लगभग 5 साल पुरानी है, जब मैं और सलोनी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सलोनी और मैं यूँ तो बचपन से ही साथ थे, पर बचपन से कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। जब सलोनी मेरे साथ रहती तो मेरा दिल बहुत खुश रहता और समय कब में ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। बस यह सोचता था कि समय रुक जाए और मैं और सलोनी एक साथ बैठे रहें। सलोनी मुझसे 1 साल छोटी है। सलोनी का रंग गोरा है और दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की है। पहले तो हम दोनों दोस्त ही की तरह ही रहा करते थे, लेकिन साथ रहते रहते पता ही नहीं चला कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन प्यार का इजहार हमने एक दूसरे से कभी नहीं किया। बाकी ज़्यादातर समय हम एक साथ ही रहते थे। सलोनी का और मेरा सब्जेक्ट पढ़ाई में एक ही था, तो हम दोनों ज़्यादातर साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। सलोनी का और मेरा घर ज़्यादा दूर दूर नहीं था, दोनों का पास पास ही था और हम दोनों के परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार की बात है, सलोनी और मैं कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय सलोनी को ठोकर लगी और वह गिर गई। उसके गिरते ही मानो मेरे तो दिल में चोट सी लग गई थी। मैंने एकदम से सलोनी को उठाया और बोला कि तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं? सलोनी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, पक्का तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सलोनी ने कहा, हाँ हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर हम कॉलेज चले गए। मेरा यह बर्ताव देख सलोनी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। कॉलेज में हम शाम तक रहते थे। जब भी सलोनी उदास रहती थी तो मेरे साथ रहती, पर वह खुश हो जाती थी, मानो जैसे सारी टेंशन सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हों। वैसे ही मुझे लगता था जब मैं सलोनी के साथ होता था, तो मुझे हर काम आसान लगता और लगता कि सलोनी के साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से ख़त्म होगा। कभी कभी मैं सलोनी को चिढ़ा देता था, बोलता था कि सलोनी जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम फिर क्या करोगी? मेरे यह कहते सलोनी गुस्से में हो जाती थी और बोलती थी कि जाओ कर लो शादी, मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ? बस एक दोस्ती तो हूँ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बस मैं तुम्हें याद ही कर सकती हूँ और क्या करूँगी। और बहुत गुस्से में बोलने लगती। वो जब ऐसा करती तो मैं हंसने लगता था और सलोनी गुस्से में दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाती। फिर मेरे लाख मनाने पर भी वह नहीं मानती, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, मैं उसे एक चॉकलेट ला कर देता था प्यार से। वह चॉकलेट लेकर हंसने लगती थी और फिर बोलती थी कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैंने कहा, क्यों, तुम्हें क्या होता है इन बातों से? वह बोली, मुझे इन बातों से कुछ नहीं होता, पर मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। फिर मैं बोलता था, मैं तुम्हारा पति हूँ जो तुम मुझे डरती हो खोने से? वह हंसने लगती और मेरे कंधे पर अपना सर रख लेती। मुझे भी अच्छा लगता था जब वह ऐसा करती थी और मन ही मन में बहुत खुश होता था कि सलोनी का साथ मेरे साथ है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, पर हम दोनों के बीच में आगे कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था। फिर एक दिन मुझे पता चला मेरे घर वालों से कि आज सलोनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं रिश्ते के लिए। उनका ऐसे कहते ही मेरा दिल घबराने लगा और बस मैं कैसे भी करके सलोनी से मिलना चाहता था। लेकिन उस दिन मैं उससे मिल नहीं पाया क्योंकि वह अपने घर पर ही थी और लड़के वाले भी आकर उसे पसंद कर कर चले गए थे। फिर 2 दिन बाद मैं कॉलेज में ही था तो सलोनी आई। उसके आते ही मैंने कहा, आज भी क्यों आई हो? जब 2 दिन से नहीं आई तो आज भी मत आती। गुस्से में मैंने यह सब बोला। सलोनी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ बाबा, क्यों इतना गुस्सा हो? मैंने कहा, अब तो तुम शादी करने जा रही हो, अब तुम्हें मेरी याद कहाँ आएगी? उसने कहा, कहाँ कर रही हूँ मैं शादी, अभी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बोली। और वैसे भी शादी तो मेरी होगी किसी न किसी दिन, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगी। नहीं, फिर मैं बोला, क्यों नहीं आ सकती तुम मेरे साथ हर समय? फिर सलोनी ने कहा, तुम मेरे पति थोड़ी हो जो हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जिससे मेरी शादी होगी फिर तो मैं उसी के साथ हर समय रहूँगी। फिर मैं बोला, तो तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सलोनी हंसने लगी। मैंने कहा, मैं सीरियस में बोल रहा हूँ।
सलोनी ने कहा, तो ठीक है, तुम अपने घर वालों से और मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। फिर मैंने कहा, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुम्हारे घर वालों से और अपने घर वालों से शादी के बारे में बात करूं। फिर सलोनी ने कहा, तो ठीक है, जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सलोनी का रिश्ता पक्का हो ही चुका था और उस लड़का भी अच्छा था, अच्छा काम करता था, नौकरी थी। फिर कुछ समय बाद सलोनी की शादी उसी लड़के के साथ हो गई और मेरी और उसकी अधूरी प्रेम कहानी अधूरी की अधूरी ही रह गई। इस कहानी में गलती कुछ मेरी भी थी कि मैं कदम नहीं उठा पाया, किसी से कुछ बात नहीं कर पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, इसे दिल पे बिल्कुल भी ना लें। यह कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। मिलते हैं किसी ऐसी स्टोरी के साथ, ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।